टू नांगापीर टूरिज़म कॉन्फ्रेंस पे खुशामदीद कहता हूँ। और इस टाइम हमारे पास बहुत ख़ास मेहमान, ख़ास तौर पे हमारे, मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर दूँ कि राजा साहब हमारे पास हमारे चीफ़ गेस्ट हैं। गुलाम रसूल पाकिस्तानी हमारे स्पेशल कहने पे रईस इनकलाबी साहब आए हैं और बाकी दोस्त आए, सब आप दूसरे जानते हैं। लेकिन तो सबसे पहले मैं कारी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा तलावत कलाम पाक के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाऊ अला क़मीसिही बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अन्फुसुकुम अमरा फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। वजाअत सय्यारतुन फअरसलू वारिदहum फअदला दल्वह क़ाल या बुश्रा हाज़ा ग़ुलाम वअस्सर्रूहु बिज़ाअह वल्लाहु अलीमुम बिमा यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुलाम रसूल पाकिस्तानी साहब, इनको माशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट ने अपना सफ़ीर के तौर पे भी अनाउंस किया है कि ये हमारे ये ग्रीन सफ़ीर हैं, ग्रीन एम्बेसडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम अहबाब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा, जिस तरह रईस पे कह रहे थे ना कि झील, तो जो टूरिस्ट है पानी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है जी, तो लाजमी तौर पर इसके ऊपर आप लोग गवर्नमेंट के हवाले से भी कोशिश करें कि कोई इस तरह का अगर वो सेटअप हो जाए तो ये बहुत बेहतरीन हो जाएगा। बंजूसा भी तो बनाई है ना, वो कौन सी कुदरती थी, तो बंजूसा तरज़ आपके एरिया में भी अगर जब आप उस नीयत से देखेंगे तो बहुत सारी झीलों की जगह मौजूद होंगी। तो मेरा नाम गुलाम रसूल पाकिस्तानी है, पाकपतन शहर से मेरा तल्लक है। इस टाइम तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास तौफ़ीक से 22,30,000 पौधों की प्लांटेशन हम कर चुके हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्री नर्सरी आपके कश्मीर के सैयद आबद गिलानी साहब हैं, कारवां डेवलपमेंट फाउंडेशन से उनका ताल्लुक़ है। उनके तावन से हमने पाकपतन के अंदर बनाई हुई है और वो हम हर 6 महीने के बाद 2.5 लाख 2 लाख पौधे हम जो है किसानों के हवाले कर देते हैं। किसानों को बताते हैं कि ये आपकी कमेटी है, इनको आप लोग लगाएं। और किस एरिया में जो गर्मी पैदा करने का कारखाना है, जिसको हम चौलस्तान कहते हैं, उसमें बावल नगर है, बावलपुर है, पाकपतन, व्याड़ी, साहिवाल, उकाड़ा, ये वाला जो खिता है, तो उस एरिया के अंदर जी हम किसानों को दे रहे हैं बहुत ज़्यादा पौधे। और इस तरीके से हम वहाँ पर अपने हिस्से की शमा जलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि आप लोग अपने इन पहाड़ों को वो नहीं बचा पा रहे हैं। पौधे काटने से ख़त्म नहीं होंगे, पौधे आग लगने से ख़त्म होंगे। जब आग लगती है, एक दिन से लेकर 7 से 15 साल तक की उम्र के जितने पौधे हैं वो जल जाते हैं या वो मुतासर हो जाते हैं। तो इसलिए आप दोस्तों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अपने इलाके के हुस्न को बचा लें। अगर टूरिज़म चाहते हैं आप लोग, तो फिर आप लोगों को पौधों के ऊपर, दरख्तों को बचाना पड़ेगा। देहातों की सतह पर कमेटियाँ बनाएं, लोगों को ये ज़हनी तौर पर तैयार करें कि ये महकमा जंगलात की जागीर नहीं है, ये आपकी और आपके बच्चों की ये वो अमानत है और इन दरख्तों को बचाना है। कहीं से भी आग लगती है तो कुछ थोड़े से दोस्त अगर वहाँ पर पहुँच जाएंगे और वो सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ा सा वो शोर मचाएंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि कुछ दोस्त वहाँ पे पहुँच जाएंगे और इस तरीके से ये होगा कि वो पौधे आपके बच जाएंगे। तो दरख्तों में ज़िंदगी है, टोटल A to Z। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, बारिशों का सबब बनते हैं, मौसम को कंट्रोल करते हैं। दरख्त अगर काट लेंगे, जला देंगे, तो जब दरख्त आपके घर में पहुंच जाएंगे तो पीछे पीछे पत्थर भी आएंगे। जिस तरह स्वात के अंदर वो हुए इतने बड़े बड़े पत्थर, वो कहते हैं ये आ कैसे गए हैं। तो बादलों का फटना और ये सारे मामलात, ज़लज़ले के दिनों में वो एरिया बच गए थे। अभी रईस भी बता रहे थे कि जहाँ पर कम नुकसान वहाँ पे हुआ जहाँ पर दरख्तों के जंगल थे। तो बस मुख्तसर सा टाइम थोड़ा है, इसलिए यही पैगाम है और इस पैगाम को आम करें और इसके ऊपर अमल करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले तो आज का जो हमारा इवेंट है तो इंटरनेशनल माउंटेन डे के हवाले से है और इंटरनेशनली जो इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है तो 11 दिसंबर को किया जाता है और चूँकि वीकेंड के हिसाब से फिर ज़्यादा इवेंट्स प्लान किए जाते हैं तो अली भाई ने यहाँ पे रखा है इवेंट और रंगला में ये रखा है और ये कश्मीर में हमारी अपनी नौयत का ये पहला इवेंट है और ये बड़ा अच्छा यहाँ पे एक माहौल है। पूरे पाकिस्तान से कश्मीर से यहाँ पे लोग आए हैं और बेसिक इसके थीम के हवाले से 2 मिनट ये अवैस राठौर साहब भी बात करेंगे जो इंटरनेशनली थीम है माउंटेन्स के हवाले से। तो बेसिक यही है कि माउंटेन्स और सेहत लाजम व मलज़ूम है और माशाल्लाह कश्मीर में भी से माउंटेन्स बहुत ज़्यादा हैं और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा माउंटेन्स हैं। 5 पीक्स पाकिस्तान में है, दुनिया की हाईएस्ट 2nd पीक पाकिस्तान में K2 और हम जितना अगर माउंटेन्स पे काम करेंगे, ट्रैकिंग पे काम करेंगे, माउंटेनियरिंग पे काम करेंगे तो इतनी पाकिस्तान में दुनिया से टूरिस्ट आएंगे और उतनी हमारी इकानमी बूस्ट करेगी, वो एक हमारा बैकबोन बनेगी। तो इसी तरह कश्मीर में हमें जो माउंटेन्स को बचाने के हवाले से जो हमें थ्रेट्स हैं वो जैसे सब लोगों ने बात की, ज़ाहिर है एक तो आग से बचाना है, दरख्तों को बचाना है, जो बेढंगी हमारी सड़कें बन रही हैं उनको नहीं होना चाहिए। तो हमने टूरिज़्म को भी प्रमोट करना है लेकिन अपने जो नेचुरल ब्यूटी है उसको भी बचाना है, अपने कल्चर को भी बचाना है और अपनी दरख्त भी लगाना है और अपनी मेहमान नवाजी कश्मीर की जो हमारे लोगों की है, खुश अखलाक़ी है और एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज हमने शो करना है ताकि हमारे पास पूरे पाकिस्तान से, पूरे कश्मीर से लोग आएँ। और ये जो हम जिस जगह पे हैं ये रंगला है, बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट है रंगला और ये माउंटेन व्यू गेस्ट हाउस, ये इसका नाम भी मैंने सुजेस्ट किया था राजा रऊफ़ साहब को जो ऑनर है। और यहाँ से पूरे इलाके के, यहाँ से मरी के व्यूज़ हैं, नंगा पीर के हैं, गंगा चोटी के हैं और आगे पीर पंजाल की पहाड़ भी यहाँ से नज़र आते हैं। और बेसिक हम यहाँ पे बार बार एक्टिविटी इसीलिए कर रहे हैं कि यहाँ से एक टूरिज़म कॉरिडोर बने। हम ये चाहते हैं दीरकोट से रंगला, नांगा पीर, सुदन गली, गंगा चोटी और आगे चिकार झील भी है, वहाँ से आगे पंजाल मस्तान गार्डन है। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है हमारा कोहाला से गंगा चोटी के लिए, हमारी जो खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी है उसको देखने के लिए। तो अगर ये कॉरिडोर बन जाए तो 1 घंटे से ये कम जो है ना ये वक्त लगता है गंगा चोटी का इस रूट से। तो यहाँ पे जब ये कॉरिडोर बनेगा तो यहाँ पे खुशहाली होगी, यहाँ पे तरक्की की नई राहें खुलेंगी, जो हमारे बेरोज़गार बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको घरों में रोज़गार मिलेंगे। और बेसिक हमारा ये थीम है कि इस इलाके में सेहत के हवाले से कॉरिडोर बने, लेकिन उस वक्त तक भी हमने काम छोड़ना नहीं है। जैसे इनकलाबी साहब ने कहा ये 2008 से रत्ती गली पे कर रहे हैं काम, तो आज वहाँ पे एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन गया है और हम लोग सब मिल के एक कलेक्टिव एफर्ट करेंगे। और माशाल्लाह अली भाई, हमारे अली भाई रंगला वाले और अली भाई लाहौर वाले, इनकी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और हमने कश्मीर में सबसे पहला वर्ल्ड माउंटेन डे हमने सेलिब्रेट किया था नांगा पीर 2021 में। उसके बाद हम लगातार यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जो धीरकोट है वो टूरिज़्म का हब बनने जा रहा है। वहाँ पे कश्मीर के सबसे अच्छे गेस्ट हाउस, दियार रिजॉर्ट, रिजेंसी इन गेस्ट हाउस, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे लोगों के रोज़गार लगे हुए हैं। 40-50 लोग, 100 लोग तकरीबन वहाँ पे रोज़गार लगा हुआ है और वहाँ पे लगातार टूरिस्ट आ रहे हैं। वो एक रोल मॉडल है हमारे लिए। तो हमारे जो यहाँ के इन्वेस्टर हैं, जिन लोगों को अल्लाह ने वसाइल दिए हुए हैं, जिनको तालीम दी हुई है, वो इस पर मेहनत करें, कोशिश करें। तो लोग हमारे जाके दुबई में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इंग्लैंड में करते हैं, दीगर इलाकों में जाके करते हैं। तो अपने इलाकों में भी इन्वेस्टमेंट्स करें और इंशाल्लाह बाकी ये सारे लोग एक्टिविस्ट हैं, सारे लोग टूरिस्ट एक्टिविस्ट हैं, व्लॉगर हैं और हम लोग लाएंगे लोगों को, कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये है कि हम इंशाल्लाह मेहनत करें सब मिलके। और बिलखुसूस ये राजा ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब आज के इवेंट का सिरा इनको जाता है, अली भाई ने इनके साथ कोऑर्डिनेट किया। तो मैंने भी इनको कहा कि राय साहब की बड़ी खिदमात है यहाँ पे और इन्होंने आज हमें फैसिलिटेट किया, सारे टूरिस्ट को फैसिलिटेट किया। इन्होंने बड़ा अच्छा वेलकम भी किया, हाई टी से हमें वहाँ पे फैसिलिटेट भी, रिफ़्रेशमेंट भी की। तो थैंक यू राय साहब आपका, तो बहुत शुक्रिया। एक बार साहब आप दोस्तों को बहुत शुक्रिया, बहुत वेलकम करते हैं कश्मीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे जो इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं यहाँ पे, जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ पूरे फेथ के साथ, वो हैं बाइकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं और वीलॉगर्स हैं, जो इस इलाके को इंशाअल्लाह ताला आगे जो भी इसकी प्रमोशन होगी इस हवाले से सबसे जो उनका वाइटल जो रोल है वो उन्हीं लोगों का है। अब हमारे बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, इलाके के गेस्ट हैं, किसी एक बंदे के नहीं है, किसी एक जगह के नहीं है। और मैं इस तरह का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कि जहाँ पे ग़ुलाम रसूल पाकिस्तानी जैसे लोग हों, रईस इनकलाबी साहब जैसे लोग हों और जहाँ पे एक टैलेंट बोलता हो यार, स्पेशली ये जो हमारे छोटे जवान हैं यूट्यूबर्स, मिस्टर इरफान, क्या नाम है इनका, इरफान साहब हैं, और फिर ये जो हमारे पख्तून भाई हैं, मास्क
जो बल्तिस्तान से आए हुए भाई थे। रिपीट की बातों को नहीं करूँगा, विद इन 2 मिनट्स ख़त्म करना है। मेरे कुछ एफिलिएटेड लोग ऐसे हैं जिनकी शक्लें देख के यहाँ के लोगों को सारी बात आगे पीछे, वो पॉलिटिक्स से ज़रूर हैं, लेकिन हमने प्राइवेट सेक्टर में इस इलाके में इंशाल्लाह अगले 2 साल में हम तकरीबन 100 मिलियन रुपीज़ अपने पास से इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वो अल्लाह माफ़ी दे, किसी गवर्नमेंट वगैरह का तो हम ना हम फ्लैग होल्डर हैं, ना हमारे पास कोई ऐसी अथॉरिटी है। एंड सॉरी टू से ब्रदर्स, आप सारे जो हैं जान को सूझबूझ वाले लोग हैं, जो शहरों में रहते हैं वो कहीं ज़्यादा सूझबूझ वाले हैं। गवर्नमेंट से हमारी इतनी तवक्कुआत भी नहीं है। मैं एक पर्सनली अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि बहुत सारी हमारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो गवर्नमेंट के प्रोमिसेस की वजह से और इस तरह के फॉल्स प्रोमिसेस की वजह से वो अभी बहुत स्पॉइल हो गई। तो अभी हमने जो सोचा है, मैंने एफिलिएशन वाली बात इसलिए की कि हमारा पूरा एक ग्रुप जो है इस मामले में करेगा। और मैं सुनना चाह रहा था यार लोगों को, इनके अलावा भी मुझे इस सियासतदान की तरह ये मोनोलॉगिंग जो है ना, मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, लेकिन ठीक है, रफ हालात हैं, बहुत सारे मामलात हैं, उसमें अफोर्ड करना, फिर टाइमिंग की वजह से भी ऐसा हो गया। मैं आप लोगों के साथ एक के साथ मेरी ये ख्वाहिश होगी, और मैं अली साहब और समद साहब से ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि आप एक बंदे से जो है ना मेरा कॉन्टेक्ट ज़रूर हो जाए, ताकि जो इसका एक बिज़नेसमैन जो है ना वो चीज़ों को सही उसको कैलकुलेशन पे लेना होता है। और मैं आप सब से ये कैलकुलेशन बड़ी एक्यूरेट एक्सपेक्ट करता हूँ। बस इतनी गुजारिश है सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस तरह। सबसे पहले मैं गुलाम रसूल पाकिस्तानी साहब को रिक्वेस्ट करूँगा, इवेंट बैज है, अवैस भाई आप लगा दें इवेंट बैज। एन ऑनर, रियली मेरे लिए ये ऑनर, इट्स एन ऑनर फॉर मी। वो ले एक वो देना शील्ड पे, ऑनरेबल गेस्ट की शील्ड दे सर। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी बात है जी। वैसे अली साहब, राजा अली साहब वाकई सर गुलाम रसूल साहब के साथ खड़े हो गए, यकीन करें राय जी, ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। थैंक यू। आए रईस इनकलाबी साहब, माशाल्लाह, क्योंकि मैं दिल का रईस भी कह रहा हूँ, जेब का रईस भी कह रहा हूँ। हम इनके पास जब भी जाते हैं ना तो बाजी हम वो समझते अपने घर में ही है, कोई टेंशन नहीं होती और है। आपके साथ वक्त गुजरना चाहिए सही। बिल्कुल, इट वाज टू शॉर्ट टू मीट यू। लगा दें जी लगा। राजा साहब मेडल पहनाइएगा। ये एक मेडल है जिसका हमने एक नाम रखा है, उस पर काफ़ी सर्च करते रहे तो इको क्विस्ट के नाम से, तो उस पर फिर थोड़ी सी डिबेट भी हुई। तो लेकिन ये कि जो इन यानी कि माहौल के रखवाले, तो पौधे लगा रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, ये कचरा चुन रहा है, जंगल को आग से बचा रहा है, जो भी वो माहौल के रखवाले हैं। तो इसलिए हमने इस अवार्ड का नाम इको क्विस्ट रखा है और ये इंशाल्लाह चलता रहेगा। जस्ट पोज फॉर द फोटोग्राफ प्लीज। पास हो जाएगी। ये गोबीज पेंट की तरफ से, ये बरसाती सी है, वहाँ को बर्फ़ बारिश में आप फिरते रहते हैं, इसका मतलब चले आप कुछ सेव करेंगे। थैंक यू मच, जज़ाकल्लाह। हमीद राठौर साहब, इनका क्योंकि टूरिज़म पे और सारे रिसर्च पे बहुत वर्क है, इंशाल्लाह। बस ठीक है, थैंक यू जी, राठौर साहब से पिछले साल मेरी मुलाकात हुई है। इनने एक वैन बाकायदा जो है ना, माशाल्लाह, वो मैंने देखा, ऐसी मॉडिफिकेशन मैंने इससे पहले आज़ाद कश्मीर में किसी के पास नहीं देखी उस तरह से। और उस पर इन्हें सबसे जो बड़ी बात, हमारे से हम कहने की हद तक नहीं है ना, हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में हमारा कारोबार है, पाकिस्तान ही हमारा वतन है। और हम ये बात सिर्फ दिखाने के लिए भी नहीं कहते, नहीं हमारा वतन पहले कश्मीर है फिर पाकिस्तान है, नहीं, हमारे आबा अजदाद ने पाकिस्तान के नाम पे उस वक्त कुर्बानी भी दी थी और सारी जदोजहद भी की थी। तो पाकिस्तान के लिहाज से जो है इनका एक कंट्रीब्यूशन है। और ऐसे लोग जो हैं, राठौर साहब, गोबीज पेंट की तरफ से गिफ्ट है। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। ये इस कैमरे को ज़रूर, क्योंकि ये आपके विजुअल्स ही हैं, यानी कि हमारी खैर है, क्योंकि शील्ड की कीमत तो नहीं है ना। हो जाए नहीं दोनों हाथों के साथ। यूसुफ भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बाइकर स्क्वाड अपनी शील्ड और गिफ्ट रिसीव करें, बाद में उसको फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है ना? सर कैमरा की जरूरत है। आप इधर देखिए। थैंक यू।
बाद में कर लीजिए, ठीक है, वैसे उन्हें हैंग किया से। इसकी बेस भी दे देना फिर साथ, ट्रैवल काफ़ी करके आएगा। थैंक यू सर। सॉरी थैंक यू। मेरे लिए भी खुशी की बात है अली भाई। ठीक इस तरह गुरजो लो नहीं ठीक है। खाते हैं। कोई नहीं सानी वो है वकार सानी। आप भी आ जाएं। और गाना कौन सा लगाते हैं? थैंक यू समद साहब का इंशाल्लाह ताला अली भाई, ये हमारे अपने हमारे मेरे लिए तो बच्चों जैसे हैं, क्योंकि एज का भी नहीं, वैसे भी मैं इनको देख रहा हूँ। अल्लाह करेगा इस बंदे को एक दिन बहुत अच्छा डेस्टिनेशन मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आई एम इम्प्रेस्ड बाय यू यार, आप एक बड़े हार्ड वर्कर हो माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा एक हमारे लाहौर से बाइक पे यहाँ तक आना बहुत बड़ी इनका फर्स्ट ट्रिप है ये, तो ये 70 पे पहले कागान सर फिरा हुआ है, लेकिन इस दफ़ा पहले इधर आए और इनका फर्स्ट टूर, पहली दफ़ा इन्होंने हौसला किया और माशाल्लाह दुनिया में लोगों ने काद काट से या जान जोर से जो है ना वो नाम नहीं कमाया, लेकिन उनकी जुस्तजू और जज्बे की वजह से जो है ना उन्हें बहुत, इनका जो जुस्तजू और जज्बा है वो बहुत बुलंद है। नहीं अच्छा सॉरी प्लीज उधर देखिए, एंड इट इज सो अप्रिशिएटिंग दैट यू केम ऑल द वे फ्रॉम लाहौर, दैट इज सो अप्रिशिएटिंग माशाल्लाह। असल में वो कुछ आप भी रखिए। ये गोभी पेंट की तरफ से लेदर, हाँ उसका फ्रंट रखा करें, ठीक है ना। इट्स ऑलराइट ठीक। हाँ जी हाँ जी मिल गए आप ये बैठ को सामने डालो। हाँ जी ठीक है रईस भाई बोले। रईस भाई जी भाई। हाँ जी उस साइड में कैमरा है। ओके इरफान भाई और कौन रह गया? इरफान भाई को दे दिए? नहीं इरफान भाई आप भी तो आए ना यार, माजर के साथ। यहाँ पे आ जाए। आपने इनके पास जाना, रत्ती के लिए भी जाना है। जरूर इरफान भाई आप भी जी आपके जंगला वाले भाई हैं। अच्छा कौन है ये पहले लगा इनको किसको लगाना है? ये जंडाला वाले दो भाई हैं ना, एक आप खुद लगा रहे हैं। एक रईस भाई आप, शाहिद भाई आप दे देना, आके आप साथ दे दें। इधर अच्छा कोई आना मुझे दे दे। रश क्यों भैया इतना? बैग मुझे दे दे। मेरे ख्याल में गुलाम रसूल साहब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो लोगों की तस्वीर ले सकें, लेकिन हम नहीं दे रहे हैं तो बस अनुराग को मैं पैसा मुझे लगा ऐसा ही रहने, ये इससे कर चुके, ये ऐसे जरूरी होता है सर। ठीक है यार, ये भी खिचड़ी तो बननी चाहिए हैं। आप सब पीछे ये भी नजर आ रही है ना। ये एक और दे दें, ये उनको दे दें। गुड हो गया, दैट्स गुड सर, गुड गुड। अली भाई जी नाइस वन, आपका शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी आपका। शाहिद भाई तशरीफ लाएं। शायद भाई को दिया नहीं है, दे दिया। नहीं इरफान भाई को नहीं ना दिया। इरफान भाई आप बहुत शुक्रिया सर। इरफान साहब माशाल्लाह हमारे बड़े अच्छे टूरिस्ट गाइड हैं। जी बहुत अच्छा काम करते हैं सर, ये बहुत अच्छा माशाल्लाह। हम भी इंजीनियर है। नाइस वन, नाइस वन। वरना ये कारी साहब अभी इधर ही ना? कारी साहब आप भी आए, ये पकड़ा दीजिए। कारी साहब इधर है, एक और पकड़ा दें, एक बैग भी और पकड़ा दें। थैंक यू सर। बस शाहिद भाई आप भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। अच्छा जी कारी साहब आप बल्कि एक कारी साहब, ये कारी साहब हमारे इमाम मस्जिद भी हैं और बहुत मोहतरम है। ये इनको आप अपने हाथ से दें तो बैज भी लगाते हैं सर, बैज भी लगाते हैं। जी नहीं बरसाती ठीक है उनके लिए। इन्हें पता है माल पड़े सुबह आने के सर्दी। हाँ इनको ये दिन को देना। वो उनसे दिलवाते हैं। हाँ। जी उनसे दिलवाइए।
शुक्रिया, आपका शुक्रिया। एक चले आ जा ये आप अच्छा असल में जो कोने पे दे देना। आप आकर दे देंगे। हाँ ये पकड़े, ये भी बैज ले है बैज जी बस ठीक है। अभी हमारे कितने भाई रह गए? थैंक यू, आपका शुक्रिया। ये तो अभी छोटा हो गया, हमने तो 2 से इसलिए टाइम रखा था, लेकिन वो इधर भी काम चल रहा था, अच्छा जरूर लेट आयो। जरूर बनाइए। फोटोग्राफ नहीं ले रहे हैं? अच्छा, ये सारे काम आपसे लिए जा रहे हैं? किनको? कौन समझ? ठीक हो गया। फरूक भाई के कोई बच्चे पहने के। थैंक यू। आपको मिल गई ना? प्लीज नहीं, कार के ये बड़ा इट्स फॉर्मेलिटी यार। नहीं मुझे पता नहीं आप लोग क्यों नहीं ख्याल कर रहे। अब वो बीच में आ रहे हैं ना, सारे आगे कितने जाना कितने